भाई को हमेशा अपने भाई के साथ खड़ा होना चाहिए। भाई के हर दुख दर्द में उसका साथ देना चाहिए। कहते हैं ना, भोजन तो जननी के हाथ को भलो, भले ही क्यों ना हो उसमें जहर। बैठक तो भाइयों की भले ही, चाहे आपस में क्यों ना हो बैर। नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राज पुरोहित। इंसान चाहे कहीं भी हो, भाई के नाम की कोई भी चर्चा चुन लेना तो उससे अपने भाई का चेहरा अपने सामने नजर आता है। अगर कोई इंसान अपने घर से दूर नौकरी कर रहा हो या कोई व्यापार कर रहा हो, फिर भी हर त्योहार, हर समारोह इत्यादि में अपने घर, अपने गांव में अपने भाइयों के बीच मनाने जाना चाहिए। चाहे कितना भी काम क्यों ना रुका पड़ा हो, त्योहार या समारोह में अपने पूरे परिवार के साथ गांव आए, ताकि आपके बच्चे भी कभी अपने गांव को भूले नहीं। और जब आप गांव आए ना, तो वो अपने गांव की मिट्टी की सुगंध आपको मनमोहक कर देगी। अगर आपका व्यापार बहुत अच्छा है, तो जब भी आप अपने गांव आए, तब अपनी कमाई का कुछ अंश अपने गांव के विकास के लिए जरूर खर्च करें। ये करके आप गांव पर कोई एहसान तो नहीं करेंगे, पर गांव वाले आपका सम्मान बहुत करेंगे। तब आपके दिल को एक सुकून की अनुभूति होगी। और खासकर जो हृदय रोगी हैं, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। भाइयों को हमेशा एक साथ पास पास घर बना के रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर एक कुटुंब के लोग गांव से दूर कहीं खेत में रह रहे हैं, तो फिर सभी भाइयों को वहीं साथ में हिल मिल कर रहना चाहिए। कोई भाई अकेला कुटुंब छोड़कर शहर या गांव में रहने की इच्छा करे, तो बाकी सभी भाई मिलकर उसे समझाए। या कोई भाई भाइयों की आपसी रंजिश या अनबन अथवा अपनी पत्नी के दबाव में आकर घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने चला जाए या जाने की इच्छा करे, तो उसे आपसी समझाइश करके उसे वहीं कुटुंब के साथ रहने के लिए मनाए। यही सभी भाइयों के लिए फायदे कारक होता है। एक भाई कहीं बाहर व्यापार करता हो, वो भी अपने गांव का घर अपने भाइयों के पास ही बनाए, क्योंकि भाइयों की आपसी एकता जरूरी है। और वो एकता दुनिया को दिखाने भी जरूरी है, क्योंकि कुछ उपद्रवी इंसान हमेशा आपके आपसी प्रेम को, एकता को तोड़ने की ताक में ही रहते हैं। आपके भाई से आपकी लाख दुश्मनी क्यों ना हो, फिर भी अगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर कहे कि फला आदमी या आपका भाई आपके बारे में कुछ गलत बात कर रहा था, तो ऐसे आदमी का कभी भी भरोसा ना करें। हो सके तो भविष्य में ऐसे आदमी से हर तरह का रिश्ता नाता तोड़ दें। ऐसे लोग कैंसर के रोग की तरह होते हैं। कब आपके दिमाग में आपके रिश्तेदार के प्रति जहर भर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। अगर आपको लगे कि वो आपका खास अंगत इंसान है, आपका जिगरी है, जिससे आप जुदा नहीं हो सकते, तो उसे आप समझाएं कि भाई आगे से ऐसी बात मत करना। फिर भी वो इन बातों को दोहराता रहे, तो चाहे वो कितना भी जिगरी क्यों ना हो, उससे हमेशा के लिए मिलना बंद कर दे। क्योंकि जिंदगी में भाई की जगह कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। दोस्त तो हर जगह हर मोड़ पर बनते ही रहेंगे, पर भाई नहीं मिलेंगे। अगर अपने भाई के साथ अनबन हो गई हो और अपने घर पर समारोह है, तो सबसे पहले अपने भाई को बुलाए। वो भी चाहे कुछ भी कहे, चाहे गालियां दे, उसकी हर बात, हर ताने को सहन करते हुए उसके साथ समझदारी से बात करें और आपसी मेल जोल को बनाए रखें। भाई से हुई अनबन को किसी भी कीमत पर अनंत समय तक सुलझाने की कोशिश करते रहे। दुनिया की सबसे बड़ी समाज सेवा अपने भाई, परिवार, कुटुंब और कबीले को एकजुट करना है। अपने आपसी प्रेम से परिवार और कुटुंब को जोड़ते जाए, अपना देश अपने आप एक दूसरे से जुड़ जाएगा। इंसान को इस जगत में क्या चाहिए? 2 या 3 वक्त की रोटी, या यूं कह लो रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी जब तक हम जिंदा हैं। ईश्वर धन संपदा इकट्ठा करने के लिए नहीं देता, उसको अपने परिवार, गांव व देश पर लुटाने के लिए देता है। बाकी मनुष्य जब जन्म लेता है तो खाली हाथ आता है और इस जीवन में कमाया हुआ धन यहीं छोड़कर चला जाता है। उसके पीछे उसका धन का उपयोग कौन और कैसे करता है, इसका ज्ञान उसे कभी नहीं हो पाता।
अगर उसके साथ चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके कर्म, और कर्म फल तो हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। ईश्वर ने आपको इस सुंदर से संसार में एक दूसरे की मदद करने के लिए भेजा है, इसलिए हमेशा भलाई के कार्यों में लगे रहें। कर्म वही करें जो भगवान को अच्छा लगे, ताकि फल आपको वही मिले जो आपको पसंद हो। और हाँ, एक विचार मन में जरूर धारण कर लें, क्या मेरा भाई मेरी जान है, मेरा परिवार मेरा मान है, और मेरा गांव मेरा अभिमान है, और अंतिम में मेरा देश सबसे महान है। जय हिंद, जय मां भारती।